गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। वंस अगेन ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश वेलकम्स यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आते हैं, जैसा कि अभी हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट मुकम्मल नहीं हुआ है, इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आज का वीडियो यानी आज का वीडियो बच्चे 12th वीडियो होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट, विदाउट जस्ट मेकिंग डिले, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज एक बात बता रहा हूँ बच्चे, इसको हमेशा समझना और आज ही से बोलना चालू कर देना। देखो बच्चे, दो वर्ड है अंग्रेजी में, सिम और एक एपियर। सिम और एपियर एक वर्ड है बच्चे, ठीक है। इसका मतलब सिंपली हिंदी में होता है लगना। क्या जी? लगना, ठीक है। क्या लगना? लगना बहुत सारा चीज़ होता है। पैर लग रहा है तो वो लगना का अलग अंग्रेजी होगा, ठीक है। मन लग रहा है तो यहाँ पर लगना का अलग अंग्रेजी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या जी, यहाँ पर लगना का मतलब ये है कि अनुभूति होना। लगना का मतलब हुआ जी अनुभूति होना, ठीक है। तो ये सिम, तो इस तरीके से स्पोकन का एक स्ट्रक्चर है कि अक्सर लोग बोलते हैं मुझे लगता है या मुझे लगता है कि, तो इसका अंग्रेजी हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना और इसको दिमाग की समझ लो बात को, उसके बाद फिर अंग्रेजी बोलना चालू कर दो। पूरी ज़िंदगी में सबसे अधिक लगभग ये सेंटेंस बोला जाता है अक्सर। किसी बात, मुझे लगता है कि वो बीमार है, हमको लगता है कि पता नहीं वो आया है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ वो कुछ बोल रहा है। इस तरह का वाक्य बहुत बोलते हैं बच्चे। तो इसीलिए आज हम लोग कंबाइंड करके, यानी एक पोर्शन ये फिर प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसीलिए बच्चे याद रखना हमेशा कि अगर ये वाला शब्द को अगर हमको ये पेश करना है कि लगता है कि, सबसे पहले याद रखना बच्चे, ये इट का इस्तेमाल कर देंगे, ये इट का इस्तेमाल, और प्लस उसमें से दोनों वर्ड ये जो है सिम या एपियर, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो सिम या एपियर, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि ये सिम और एपियर, इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमेशा इसमें भी एस लगेगा, इसमें भी एस लगेगा। इसको याद रखना बच्चे। तो इट सिम्स, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे मुझे लगता है, तुझे लगता है, हम लोगों को लगता है, जिसको भी होगा बच्चे, इसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस को रखेंगे, ना कि पजेसिव केस और ना कि सब्जेक्टिव केस को, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बच्चे, हमेशा याद रखना कि मुझे लगता है कि या उनको लगता है कि, अभी अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या होगा, गौर से देखना। तो इट देंगे, सिम्स या एपियर्स, ठीक है। अब उसके बाद एक बात यहाँ पर याद रखना कि ज्यों ही ऑब्जेक्ट अगर नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही रखेंगे, मुझे लगता है, तो इट सिम्स टू मी, तो यहाँ पर याद रखना कि इट सिम्स टू मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस जो देंगे तो इससे जस्ट पहले एक चीज़ और दे देंगे कि इसके बाद प्लस यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हुआ कि ये इट सिम्स या इट एपियर्स टू, यानी ये टू है बच्चे, याद रखना है इसको गौर से, और ये जो है ये प्लस है, मतलब उसके बाद जोड़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो इट सिम्स टू या इट एपियर्स टू, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस कुछ भी, चाहे मी हो, अस हो, अस हो, और जाकर के यू हो, हिम हो, हर हो, देम हो, ये लगा देंगे, ठीक है बच्चे। अगर याद रखना हमेशा कि यहाँ तक लगा दिए, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, उसके बाद समझना। मुझे लगता है कि, अगर ट्रांसलेशन ऐसा बनाना हो कि मुझे लगता है, सिर्फ इतना, मुझे लगता है, सिर्फ इतना, मुझे लगता है, यहाँ आगे देखो, तो मुझे लगता है, तो बस फॉर्मूला क्या है, इट सिम्स या इट एपियर्स कुछ भी दो। अगर हम इट सिम्स ही देते हैं तो इट सिम्स, उसके बाद फॉर्मूला क्या है, टू दो, इट सिम्स। अब मुझे का अंग्रेजी मी, तो इट सिम्स टू मी, यहाँ तक हो गया बच्चों, ठीक है, या इट एपियर्स टू मी, मुझे लगता है। तो अब यहाँ पर याद रखोगे, अगर इसी में रहता कि मुझे लगता है कि, अगर यहाँ पर की दे देते बच्चे, यानी की दे देते, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते कि फिर दैट का प्रयोग कर देते, यहाँ तक दैट का प्रयोग कर देंगे। अगर ऐसा अगर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो दैट का प्रयोग कर देंगे। अगर ऐसा हो जाए कि मुझे लगता है कि, तो इट सिम्स टू मी दैट। अब आगे क्या कहना चाह रहे हो भाई, कहो, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा रहेगा कि हम लोगों को लगता है कि, अगर रहता क्या जी, हम लोगों को लगता है कि, हम लोगों को लगता है कि, तो तब इसका अंग्रेजी क्या होगा, आप तुम लोग जल्दी बोलो फटाक से जी। इट सिम्स या इट एपियर्स, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इट एपियर्स टू अस, हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी टू दी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या जी, हम लोगों को, तो अस
तो इट सीम्स या इट अपीयर्स टू अस दैट, ये याद रखना बच्चे, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पोकन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसी तरह से बोलेंगे कि कोई लड़की है तो बोलेंगे उसको लगता है कि, उसको लगता है कि, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, इट सीम्स टू हर दैट, वेरी इजी, ओके ना। आगे देखो बच्चे, इसी तरीके से आप बोलो मुझे लगता है कि, इट सीम्स टू मी दैट, हम लोगों को लगता है कि, तो इट अपीयर्स या इट सीम्स टू अस दैट, तुमको लगता है कि, तो इट सीम्स टू यू दैट, कोई लड़का है उसको लगता है कि, तो इट सीम्स टू हिम, कोई लड़की है तो उसको लगता है कि, तो इट सीम्स टू हर। अच्छा, 5-6 आदमी उधर बैठे हुए, उन लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो मान लो कि इतना वाक्य कभी बोल रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट सीम्स टू देम, क्या होगा, इट सीम्स टू देम। इसको हमेशा हमेशा याद रखना। और इस बातों को बयां करने के और भी स्ट्रक्चर है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है बच्चों। मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ दिस वेरी आइटम्स एंड इफ व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी आइटम्स देन आफ्टर आई शैल टीच यू सम एडवांस लेवल थिंग, बट इफ दिस वेरी इजी थिंग इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट मीन्स व्हाट, एडवांस टाइप्स ऑफ थिंग्स कांट बी अंडरस्टूड बाय यू स्टूडेंट। दैट इज व्हाई व्हाटएवर राइट नाउ आई एम टेलिंग you try to must understand this thing very well first of all, only then you could understand the higher things. Now see the next sentence बच्चे। अब देखो कि सारे बच्चे प्रेजेंट इंडिफिनिट पर पढ़ा दिए हैं और सारे बच्चे हमको लगता है कि वीडियो फर्स्ट से लेकर के टेंस सीरीज में वीडियो फर्स्ट यानी इनकलाबी सीरीज बी और 10 से जो हम लोग यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आज 12th वाला है। अगर सारे बच्चे ये 12 वाले वीडियो को कायदे से देख लिया है तो उसको ज़िंदगी में किसी भी किताब को कांटेक्ट करने की या फिर उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी उसको दुश्वारी है इसका मतलब होगा कि वो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लंट स्टूडेंट है, भोथा स्टूडेंट है, ठीक है, बैल है, नहीं समझता है बात। अदरवाइज इतनी बात को किसी किताब में भी दिया हुआ नहीं है बच्चे, जितनी बातों को मैं यहाँ तस्करा कर चुका हूँ। इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू टेंस यू मस्ट वॉच फर्स्ट, ओनली देन यू कैन डेवलप गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ टास्क फॉर यू एंड इट विल टेक years and years to have good command over English. That is why these all the items must be watched again and again by you student. Then I can give you guarantee. Otherwise no chance at all. Now see the next sentence dear student. अब इसको यहाँ पर समझोगे, जैसे एक वाक्य है बोलचाल में, अब मैं 2-3 को बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बनाना तुम लोगों को बच्चे, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, क्लियर ना, आगे चलना आपको है, ओके ना। तो जैसे बोलेंगे कि हम लोगों को मुझे लगता है कि, जैसे देखो यहाँ पर एक वाक्य है कि मुझे लगता, खूब बोलते हैं बातचीत में बच्चे, हमेशा एकदम याद रखना इस चीज़ों को, मुझे लगता है कि वे लोग हम लोगों के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ बोलता है या बोलते हैं। तो गौर से देखना बच्चे, कितना लंबा सेंटेंस, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। यहाँ तक तो तुमको सोचना ही नहीं है बच्चे, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि, यहाँ तक तो करो फटाक से, मुझे है तो मी मतलब फटाक से यहाँ तक तो पहले दो कि इट सीम्स टू मी दैट, इट सीम्स टू मी दैट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। गौर से देखो कि इट सीम्स टू मी दैट, इट सीम्स टू मी दैट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ से देखो कि वे लोग हम लोगों के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ बोलते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, फटाफट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इतना चुनवाए हैं सारे, इसीलिए बार बार कहता हूँ बच्चे कि मैं पिछले वाले कसम से बोल रहा हूँ, पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखोगे बच्चे तो कोई फायदा नहीं है, नहीं भी देखोगे तो हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर तुम चाहते हो अंग्रेजी हमको आ जाए, ठीक है ना, तो फिर सारे पीछे वाले वीडियो को जितने भी आइटम्स मैं दिया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दोज आइटम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज वेरी आइटम्स यू कांट डेवलप गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स ऑल द वीडियोज अपलोडेड अर्लियर, देन you could understand right now whatever I am just going to teach you. So try to understand now. पीछे देख लेना और फिर उसके बाद ये बात कंप्लीटली समझ में आएगी। तब यहाँ पर देखो वे
लोग हम लोगों के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले क्या देंगे बच्चे, सब्जेक्ट देंगे, वर्ब देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, जो रेस्ट वगैरह है वो आते हैं। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम चुन लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो वे लोग क्या है जी बच्चे, सब्जेक्ट है, हम लोगों के खिलाफ, यहाँ तक क्या है बच्चे, रेस्ट है, बताए हैं। खिलाफ वाला बात, खिलाफ के लिए और विदाउट के बारे में, यानी अगेंस्ट के बारे में, फॉर के बारे में, अबाउट के बारे में, विदाउट के बारे में मैं डिटेल से बता दिया हूँ, 9th या 10th वीडियो में होगा, गौर से देख लेना वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जी ये रेस्ट है और कुछ ना कुछ ये ऑब्जेक्ट है, बोलता है वर्ब है, तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल रेस्ट है और ये जाकर के रेस्ट है। तो अब देखो बच्चे यहाँ पर कि वे लोग, सबसे पहले क्या बताएं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, लेकिन अगर एडवर्बियल हो जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद एडवर्बियल होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है जी, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा, दे। तो देखो गौर से, ये बच्चा खत्म और उसके बाद एडवर्बियल आ गया है तो दे अलवेज, क्या हो जाएगा बच्चे, दे अलवेज। तो यहाँ पर देखो दे अलवेज और उसके बाद क्या दो, वर्ब दो। वर्ब कौन है जी, बोलना। बोलना का क्या होगा, स्पीक, SPEAK, स्पीक। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये बच्चा खत्म हो गया, ये वर्ब खत्म हो गया। जब सब्जेक्ट, एडवर्बियल और वर्ब खत्म हो गया तो अब बचा क्या जी, रेस्ट। रेस्ट कौन है इसमें, सबसे पहले क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा और ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, ये है। तो सबसे पहले क्या देंगे कि दे ऑलवेज स्पीक, वे लोग हमेशा बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद जाके एडवर्बियल और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ। तो समथिंग एल्स, क्या बोलेंगे इसका अंग्रेजी जी, कुछ ना कुछ, समथिंग एल्स या समथिंग एल्स, ठीक है। ये बच्चा खत्म। अब उसके बाद बचा क्या जी, रेस्ट। रेस्ट इसमें कौन है, हम लोगों के खिलाफ। तो हम लोगों के खिलाफ, ये खिलाफ वाला तो एक वीडियो ही बनाए हैं कि खिलाफ क्या क्या, अगेंस्ट के बाद कौन सा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, विदाउट के बाद क्या होगा, फॉर के बाद क्या होगा, ये सारी बता दिए हैं। तो अगेंस्ट के बाद हमेशा बताए थे उसमें का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो हम लोगों के खिलाफ अगेंस्ट अस, अगर रहता है मेरे खिलाफ तो अगेंस्ट मी, उन लोगों के खिलाफ तो अगेंस्ट देम। तो देखो वाक्य बच्चा कितना बड़ा वाक्य है, एकदम धकाधक बना कि नहीं बना। मुझे लगता है कि वे लोग हम लोगों के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। तो इट सीम्स टू मी दैट कि दे ऑलवेज स्पीक समथिंग एल्स अगेंस्ट अस। अब दूसरी तरह से बोलेंगे बच्चे, मुझे लगता है कि वे लोग हल्ला मचाता है क्लास में। तो इट सीम्स टू मी दैट कि दे शाउट इन द क्लास या दे मेक अ नॉइज इन द क्लास। उसी तरह से बच्चे, तुम लोगों को लगता है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ, तो इट सीम्स टू यू दैट आई डोंट लाइक यू। तो इस तरीके से सेंटेंस हजारों बनेगा बच्चे। तो एक दो और बना दे रहा हूँ, गौर से देखना कि तुमको लगता है कि, तुमको खूब बोलते हैं कि तुमको लगता है कि, तुमको लगता है कि मैं तुमको दिल से नहीं पढ़ाता हूँ, तो आप देखो बच्चे यहाँ तक तो सोचना है नहीं, तुमको लगता है कि, तो क्या हो जाएगा, इट सीम्स टू यू दैट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इट सीम्स टू यू दैट, जिस तरह से आगे ऊपर में था क्या, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है कि, यहाँ है कि तुमको लगता है तो इट सीम्स टू यू दैट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, इसके बारे में आप सोचना नहीं। मैं तुमको दिल से नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं तुमको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो आई डोंट टीच यू एट हार्ट, क्या हो जाएगा जी, आई डोंट टीच यू एट हार्ट। क्लियर ना बच्चे, हो गया। तो इट सीम्स टू यू दैट आई डोंट टीच यू हार्ट। आप देखो जी, एक लड़का एक लड़की प्यार कर रहा है आपस में, बहुत डीप लव है दोनों में। अब लड़की बिल्कुल कह रही है उसको आकर के क्या कि तुम डार्लिंग मुझे प्यार नहीं करते हो। तो अब लड़का बोलेगा कि ओ तुमको लगता है कि मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, ओ तुमको लगता है कि मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, प्यार तो इतना करता हूँ कि तुमको पता नहीं है। तो आप मान लो बच्चे कि ये लड़का बोल रहा है कि तुमको लगता है कि मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बोलो तुम लोग देखें। तुमको लगता है कि मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो इट सीम्स टू यू दैट आई डोंट लव यू, यही ना बच्चे। तो इट्स क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी डायरेक्ट, चलो अब ऐसे करते हैं बच्चे, सारे इसको उतार लेना, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना सारे बच्चे, ठीक है ना। तो इसको सारे बच्चे लिख लो फटाक से पॉज करके, ओके। चलो आगे देखो बच्चे कि मैं डायरेक्ट अंग्रेजी बोलता हूँ, उसका हिंदी तुम लोग लिख लेना, ओके ना बच्चों। तो ये प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, स्टार्टिंग में तुमको प्रैक्टिस करना होगा। देखो बच्चे अभी क्या बोला था, मुझे लगता है कि मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, यानी एक लड़का लड़की से कह रहा है, यानी लड़की पहले कहती तुम मुझे प्यार नहीं करते हो डार्लिंग, तो लड़का कह रहा है कि तुमको लगता है कि मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कि इट सीम्स टू यू दैट, इट सीम्स टू यू दैट I don't love you, it seems to you that I don't love you, ठीक है ना। तो मतलब वह बच्चे कि I don't love you, मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, ये बात तुमको लगता है लेकिन ऐसी बात है नहीं, ठीक है बच्चे। उसी तरह से बोलेंगे
कि मेरे पापा को लगता है कि मैं रात दिन मेहनत नहीं करता हूँ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। मेरे पापा को लगता है या मेरे घर वालों को लगता है कि मैं रात दिन सख्त मेहनत नहीं करता हूँ अपना मुकाम हासिल करने के लिए या फिर सफल होने के लिए। तो अब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चे इसको, तो इट सीम्स टू माई फादर, ये मेरे पापा को लगता है कि इट सीम्स टू माई फादर, मेरे पापा को लगता है कि दैट कि आई डोंट लेवर हार्ड डे एंड नाइट, आई डोंट लेवर हार्ड डे एंड नाइट सफल होने के लिए, टू गेट सक्सेस तो हो गया बच्चे। देखो टू गेट सक्सेस या टू सक्सीड इन लाइफ। तो गौर से देखना बच्चे कि इट सीम्स टू माई फादर दैट आई डोंट लिव अ हार्ड डे एंड नाइट टू गेट सक्सेस, यानी कामयाब होने के लिए मैं रात दिन मेहनत, यानी मेरे पापा को लगता है कि कामयाब होने के लिए मैं रात दिन मेहनत नहीं करता हूँ। उसी तरीके से अगला सेंटेंस कुछ देखो बच्चे। अब मान लो कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तुम लोग बोलो फिर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार सही ढंग से काम नहीं करना चाहती है, या मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार भारत से गरीबी को ख़त्म नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार, सबसे पहले मुझे लगता है कि क्या हो जाएगा बच्चे, इट सीम्स टू मी दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार का क्या जी, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, और वो भी कहाँ जी, यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यानी भारत सरकार, द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मुझे लगता है, अभी पहले लिख देता हूँ सेंटेंस, इट सीम्स टू मी दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट सीम्स टू मी दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट वांट टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे कि मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार, देखो डजंट, यहाँ देखो इट सीम्स टू मी दैट, मुझे लगता है, यहाँ तक क्या हुआ, मुझे लगता है कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक सब्जेक्ट है, यहाँ तक क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, यहाँ तक द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार डज नॉट वांट, नहीं चाहती है, क्या करना जी, टू इरेडिकेट, हटाना, क्या चीज़ को हटाना, या खत्म करना, या खात्मा करना, उन्मूलन करना। तो टू इरेडिकेट क्या जी, पॉवर्टी मतलब दरिद्रता, गरीबी। तो टू इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को खत्म नहीं, डज नॉट वांट, नहीं चाहती है, टू इरेडिकेट, खत्म करना, पॉवर्टी, गरीबी को, फ्रॉम इंडिया, भारत से, ठीक है जी। अब फिर एक सेंटेंस से लेते हैं, कुछ देखें तुम लोग, इसका मतलब बताओ। मैं लिख रहा हूँ कि इट सीम्स टू माई मॉम दैट आई डोंट want to marry that girl, ठीक है। देखो तो क्या मतलब हुआ जी, मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को, यहाँ गौर से देखो, इट सीम्स टू माई मॉम यानी मदर, तो मेरी मम्मी को लगता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जी, इट सीम्स टू माई मॉम दैट आई डोंट वांट टू मैरी दैट गर्ल, ठीक है जी। इसी तरीके से हजारों सेंटेंस बन सकता है बच्चे। मुझे लगता है कि तुम लोग सही से मेहनत नहीं कर रहे हो, तो इट सीम्स टू मी दैट कि यू आर नॉट लेवरिंग हार्ट इन अ गुड वे। तो इस तरीके से हजारों सेंटेंस तुम लोग बनाना सारे बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा जी, कभी कभी इसी चीज़, अच्छा चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में, अगर ऐसा रहेगा बच्चे, चलो बता ही दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में अगर ऐसा रहेगा, ये मुझे लगता है कि अगर आ जाए कि मेरे ख्याल में, यानी इस बात को हम ऐसे भी बयां करते हैं कि इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में, अगर रहेगा उन लोगों के ख्याल में, तो क्या हो जाएगा, इन दियर ओपिनियन, ठीक है ना, हम लोगों के ख्याल में, तो इन आवर ओपिनियन। तो जैसे एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी बस। लेकिन फ़र्क रखना कि यहाँ पर क्या दे देंगे, पजेसिव केस का प्रयोग, यानी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे ख्याल में वो लड़की हम लोगों को तंग करना चाहती है, तो बोलेंगे इन माई ओपिनियन। हालांकि इस पर मैं काम कराऊंगा बहुत सारे सेंटेंस को, चलो अभी एक लिखा दे रहा हूँ, इन माई ओपिनियन दैट गर्ल wants to disturb
अस, डिस्टर्ब अस, इसका मतलब क्या होगा जी, मेरे ख्याल में वह लड़की हम लोगों को तंग करना चाहती है। तो इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली, इट सिम्स टू मी दैट दैट गर्ल वांट्स टू डिस्टर्ब मी या डिस्टर्ब अस। इट सिम्स टू मी दैट दैट गर्ल वांट्स टू डिस्टर्ब अस। मुझे लगता है कि वो लड़की हम लोगों को तंग करना चाहती है। इसी को सिंपल में बोल सकते हैं, यानी इन प्लेस ऑफ दिस, इसके बदले में हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि इन माई ओपिनियन दैट गर्ल वांट्स टू डिस्टर्ब अस। तो डियर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी सेंटेंस मस्ट बी प्रैक्टिस्ड बाय यू, जस्ट putting mirror before you and see your reflection, see yourself in that very mirror, okay, and try to just speak. And when you will cultivate your habit, you will see your gesture and gesture, so it will just give you internal force that yeah, I can speak like this, you could understand yourself, okay na. That is why dear student, each and every sentence again and again must be practiced. Again and again try to speak the same sentences, try to speak the same sentences, try to speak the same sentences. Only then when you would be habituated, automatically you will not have to apply much effort. Only you can, whenever you will think, only you will intend, and automatically the sentences will come out through your mouth. That is why dear student, but at the primary stage you will have to labor hard day and night to understand each and everything very well, because without having the proper understanding of this very item, you can never be a good speaker. Simply you can speak, but I want to make you not a simple speaker, but I want to make a best orator. And if you want to best orator like Shashi Tharoor, and there are so many great person like Kapil Sibal, okay na, Kapil Sibal, Salman Khurshid, Shashi Tharoor, these are the intellectuals of India. And if you want to speak English in the same style spoken by them, the same style must be followed by you. The same style, if you think the same style must be followed by you, then you will have to labor hard day and night to understand these very items, and try to understand these very items. Dear student, I give you challenge, you can better than anyone, you can better than anyone, you can speak English better than anyone. That is why each and every student try to do much and much practice. Dear student, wishing you all the best. Thank you very much.